थैंक यू वेरी। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि टेस्ट आप सबने दिया होगा, मैं देख नहीं पाया अभी, लेकिन उसमें अगर कोई, गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो टेस्ट में डाउट्स अगर हैं तो डू पोस्ट देम इन ग्रुप, आई विल टैकल देम। अगर ग्रुप में वैसे टैकल कर लूंगा, नहीं तो कल आपसे डिस्कस कर लूंगा। आज मैं अब आगे बढ़ने जा रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी। और इवन जो असाइनमेंट्स आप कर रहे हो, अभी तक फाइनल नहीं करी होंगी, वो भी डाउट्स आप ग्रुप में पोस्ट करो। पहले थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस। ग्रेविटी इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। नियर का मतलब ये नहीं कि उसके पास ही, इट मे बी किलोमीटर्स, लेकिन अगर यूनिवर्स की बात कर रही हूँ तो अर्थ के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे अर्थ जो फोर्स लगाती है उसका स्पेशल नाम रख दिया उन्होंने ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी टॉक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफ आवर अर्थ या इवन प्लैनेट्स, और ये चैप्टर आने वाला है जिसका नाम ही ग्रेविटेशन है। तो अगर ये हमारे पास, यस, दूसरी बात, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट स्फेरिकल हम मान सकते हैं। तो देखा क्या गया है कि जो ऑब्जेक्ट नजदीक होंगे और जो दूर होंगे, मान लो सेम मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको F1 फोर्स लगा रही है अर्थ और इसको F2 लगा रही है, और इसकी हाइट H1 है और इसकी हाइट H2 है। देखा यह क्या गया है कि दैट इज F2 इज लेस देन F1। क्या मतलब? विद हाइट ग्रेविटी डिक्रीजेस। एक है एक्सेलरेशन। तो मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया समझाने में, तो यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग। ऊपर जाएंगे तो इसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि टॉपिक ही आना है, चैप्टर आना है, तो उसकी ज्यादा बातें नहीं कर रहा। तो लेकिन अब जो फर्क है ये जी, एक्सेलरेशन नाम ही देखो कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटी। दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये हमारी प्यारी अर्थ,
और मैं अगर इसको फोर्स लगाऊंगा, बॉडी को मैं नहीं लगा रहा, अर्थ लगा रही है, इसका अपना मास है, तो किसी भी बॉडी को अगर फोर्स लगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो उस एक्सेलरेशन होती कितनी है बोलो बच्चों? दिस इज फोर्स अपॉन मास। इस एक्सेलरेशन को उन्होंने स्पेशल नाम दे दिया जी। तो जी ये फोर्स नहीं है, स्पेशल सिंबल है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इसका नाम रख दिया जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Just give me 1 minute, मैं मार्कर रिफिल करना भूल गया। मैंने इसकी डेफिनेशन बोल दी बस, क्या होगा? इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन नियर बॉडीज नियर बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगेन with increase in height, value of g decreases। तो चैट हम हमारे सामने है, डाउट अगर हो तो आप वहां लिख दोगे। वैसे मेरे हिसाब से ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन डाउट का पता नहीं था कब नहीं आ जाए, किसी बच्चे को ना पता चले। तो विद द इंक्रीज इन हाइट value of g decreases at sea level। g is nearly equal to 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू लेनी कितनी है वो हमेशा क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, अगर वो जेई है। एंड हालांकि हम हमारे जो नोट्स होते हैं कई बार या बुक्स हैं तो कई बार जी मेंशन नहीं होता। तो जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ये लिया करेंगे, कई बार जी को नियरली 10 भी ले लिया करेंगे कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। जी को कई बार पाई स्क्वायर लिखना भी बेनिफिशियल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। आप देखो पाई स्क्वायर क्या बनेगा? 3.14 का स्क्वायर, तो उसके नजदीक आ जाता है अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए। तो ये आपने कब करना है? जब समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा कि जी को पाई स्क्वायर का फायदा है काटने में, अप्रोक्सीमेशन लगाने में फायदा है। तो दूसरी बात, अर्थ का जो अपना रेडियस है ना, पता है आपको कितना है? 6400 किलोमीटर। और जो ये जो जी हाइट के साथ डिक्रीज होती है ना, वो इतनी फास्ट नहीं होती। मतलब अगर मैं 2 4 5 किलोमीटर की बात भी करूं तो भी जी की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1 2 4 5 किलोमीटर, राइट? तो अगर हम अपनी बात करें, मेरे हाथ में स्टोन है और मैंने जोर से ऊपर फेंक दिया, व्हाट विल हैपन? इट विल गो अप टू अ सर्टेन लेवल, और बहुत ऊपर तो किलोमीटर तो जाने से रहा, फ्यू मीटर्स ही जाएगा। तो हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका एक्चुअल नेम होना चाहिए मोशन अंडर ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, चीजें फेंक रहे हैं, आ रही हैं, जा रही है, प्रोजेक्टाइल्स बेसिकली। प्रोजेक्टाइल वर्ड का मतलब अगर किसी चीज को हम थ्रो कर दें, तो उसके लिए हम जी की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेंगे। दैट इज आवर फुल चैप्टर। तो for small velocities of projection, and small heights involved, मैंने हाइट को भी साथ में क्यों लिया कि हो सकता है किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाए, बिल्डिंग से चीज को फेंके,
अब बिल्डिंग भी कितनी किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग तो होगी नहीं, किलोमीटर पे तो भी फर्क नहीं, 2 किलोमीटर तो भी चलेगी। तो फॉर स्मॉल वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्मॉल हाइट्स इन्वॉल्व्ड, वैल्यू ऑफ g is taken as constant. In magnitude as well as डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का खेल क्या है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा और ये समझ आ जाए ओके है, वरना आप होल्ड कर लोगे, तो चैप्टर आएगा तब मैं बहुत सारी बातें करूंगा। अर्थ जो है ना अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, तो यहाँ तो अर्थ मैंने बड़ी छोटी सी बना रखी है, अर्थ में बहुत बड़ी है। तो अगर लेकिन बड़े रीजन की बात करूं, यहाँ से चंडीगढ़ में खड़ा हूं और मैं यहाँ से बठिंडा की बात कर दूं, दिल्ली की बात कर दूं या कोलकाता की बात कर दूं, तो कर्वेचर का इफेक्ट आ जाएगा बीच में। लेकिन अगर मैं यहाँ से चंडीगढ़ में ही घूम रहा हूँ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो मुझे अर्थ फ्लैट ही दिखाई देती है, नहीं? तो फ्लैट का मतलब, तो अगर मैं बड़े रीजन में जा रहा हूँ तो ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ से मैंने कुछ चीज फेंकनी है कोलकाता पहुंचानी है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसके लिए डायरेक्शंस का इफेक्ट भी आ जाएगा। लेकिन वी आर टॉकिंग, इसीलिए हमने लिखा है अगर स्मॉल, यहाँ से यहाँ की बातें होनी है ये वाली, तो डायरेक्शन ऑफ जी विल टेक एज कांस्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये किसी को कम समझ आया हो वो अपने दिल में छुपा के रख ले बात, यार अपने सेंटर की तरफ खींचती है। अगर नहीं पता तो दिस डाउट शुड बी कैरिड ऑन टिल ग्रेविटेशन चैप्टर। अब हम अपने काम की बात करते हैं इस चैप्टर में। अर्थ फ्लैट नहीं भी है, लेकिन स्मॉल रीजन के लिए, स्मॉल वेलोसिटीज के लिए वी कैन टेक इट एज फ्लैट। तो ये फ्लैट हमने अर्थ मान ली, अब वो ये जो बातें करेंगे इसका मतलब हर जगह पे हम ये डायरेक्शन इसके ले रहे हैं जी की, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट। दैट इज व्हाट है, कितनी होगी वो बता देंगे। तो फिर बच्चों आप मुझे बताओ कि g is taken as constant, मतलब acceleration due to gravity, that is g is constant, means acceleration is constant। तो फिर हम ये लिखे motion under gravity for small velocities is approximately uniformly accelerated motion। इसमें जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू g है, प्लस माइनस हम यहां लिखते नहीं अभी, बिकॉज दैट विल डिपेंड अपॉन द मोशन। प्लस माइनस आपको ये भी पता है कि डायरेक्शन लेंगे तो प्लस माइनस बोलेंगे हम यहाँ पे। तो अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बच्चों को ध्यान हो कि ये जो फॉर्मूले हैं, therefore all equations of kinematics
कैन बी यूज्ड। कौन सी वाली? v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, sn इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। मुझे इतना बताओ बच्चों, ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये हमेशा यूज कर सकते थे या अजम्पशन के बाद? ये मुझे चैट में आंसर चाहिए। ये इक्वेशंस हम ये बोले बिना कर सकते थे या अजम्पशन की वजह से करेंगे कर सकते हैं? आफ्टर टेकिंग ऑप्शन, थैंक यू, बस इतना ही। तो अपना मैं अपना इसके बच्चों कुछ ना फॉर्मूलेस बन जाते हैं, वो बच्चों को याद होते हैं, याद करा देते हैं, हम भी याद कराते हैं, लेकिन आज मैं वो नहीं कर रहा, फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मोशन एंड ग्रेविटी में बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी, लेकिन आप अपने आप पे मानो कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन दी हुई है, तो आपको नया कुछ कोई पढ़ाए क्यों? क्योंकि आप तो इतने क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े भी करे हैं, बस रुक रही है, आ रही है, जा रही है। तो बेसिकली इट इज आपको मोशन एंड ग्रेविटी में एक इनविजिबल फोर्स को ऑलवेज अज्यूम करना ही करना है। अज्यूम क्या वो है, अब आपकी मर्जी है, आप पंगे लोगे उससे, यहां खड़े होके ऊपर फेंकोगे, ऊपर फेंकोगे, देयर विल बी इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी नीचे कोई काम करेगी। अब आप ऊपर चले गए कहीं पे, ऊपर से नीचे को थ्रो कर रहे हो, नीचे को ड्रॉप कर रहे हो, ग्रेविटी हमेशा नीचे को काम करेगी। ये मैं लिखना भूल गया, और लिखते हैं, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25-26 स्टार लगा लो पहले। तो ये ग्राउंड है, आसपास बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, जो मर्जी है, जहां मर्जी है, ये बॉल है कोई, और ये कहां जा रही है बताया नहीं गया इस बॉल के बारे में, हवा में इस वक्त है। किसी ने लाइक क्वेश्चन में इट इज नॉट गिवन कि इस बंदे ने ऊपर भेजा इसको, ये भी देख रहा है, एक बंदा यहाँ खिड़की से देख रहा है इसको, एक बंदा यहाँ खड़ा है, सारे इस बॉल की तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन मैंने आपको बताया नहीं बॉल जा कहाँ रही है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी ये बताना है आपने मुझे। और जब मैं ऑब्वियस बातें भी आपको लगे ना, तो मेरा दिल रखने के लिए आपने आंसर दे रहे हैं, उसका मीनिंग होता है। तो हमें बॉल के आने जाने का नहीं पता कहाँ जा रही है, लेकिन और किसी ने इसको पकड़ा भी नहीं हुआ, कोई छेड़ नहीं रहा, सिर्फ अर्थ है। तो कैन यू टेल अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? अगर मैं आपको ये ना बताऊं, खुर्रम ने आंसर लिखा तो अपना अपना आंसर देना। खुर्रम का गलत हो सकता है, आपका गलत हो सकता है, किसी का भी गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। वेरी गुड। तो जिनके आंसर नहीं आए वो उनकी मर्जी है, तो उन्होंने डाउट भी नहीं पूछा, तो इट इज दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग कि फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, आप देखो 10th को, पहली बात तो 10th सारी भूल देनी है आपने, 10th में ग्रेविटी में क्या लगाया था क्या नहीं लगाया था मुझे नहीं पता, और ना ही मैं बताऊंगा ना पूछूंगा। अब आपसे पूछूं कि इस केस में जो एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दी जी के बराबर है, अब जी की वैल्यू मान लो उसने बोला हुआ है कि जी को 10 ले लो जी, बस मुझे इतना पूछना है कि इसको मैं प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं, इस पे भी आंसर दो। आपको पता है तो भी मेरे से बातें करनी है, आज मैंने यही पढ़ाना है जो भी। What sign I should give to this acceleration? Good.
तो अभी तक मुझे पहली बात तो जो बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारे नहीं कर रहे। गुड। तो देखो फिर आपको लग रहा है ना फिजिक्स आ गई आपको, और आती है, आपको आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, स्लोली थिंग्स। तो वी आर बैक टू स्क्वायर। आज वो दिन याद करो जिस दिन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक रोड है 35 सेक्टर का, शायद मैंने रोड दिया होगा, 17 सेक्टर से मोहाली की तरफ रोड जा रहा है, और वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कौन सी इन्वॉल्व थी? टुवर्ड्स 17, टुवर्ड्स मोहाली। ओरिजिन लिया था हमने, ओरिजिन कोई यूनिक था या हमने माना था? हमने माना था। ओरिजिन वाज व्हाट? इट वाज अ रेफरेंस पॉइंट जहां से पोजीशन मापनी है। ये बॉल की पोजीशन पता करनी पड़ सकती है हमें, बॉल है कहाँ पे। कोई इंसान, ये इंसान कह सकता है ग्राउंड से ऊपर है, ये कह सकता है ये मेरी बिल्डिंग का जो टॉप कॉर्नर से नीचे है, ये कह सकता है मेरे सामने है। तो इस बॉल की कोई डायरेक्शन डिफरेंट है जब तक ओरिजिन नहीं बताएंगे, हम मिलके ओरिजिन डिसाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ कितनी डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अभी मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, वैसे कल को और भी आएंगे, टेढ़े भी आ सकते हैं, फिलहाल अप एंड डाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है, यहाँ तो डायरेक्शंस इन्वॉल्व है। कौन सी वाली? अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो ही डायरेक्शंस है। तो हमें किसने ये बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव? आप बहुत गलत भी नहीं हो बच्चे, तो मेरा मतलब, लेकिन मैं एब्सोल्यूट पढ़ा रहा हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट साइंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हम लगा ही नहीं सकते जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमने किसको पॉजिटिव माना। अगर आपको याद होगा कि पूरा ध्यान है ना कि ये अगर कोई रोड है, तो मोहाली, और ये 35 पे खड़े हुए थे और हमने कह दिया उस राउंड अबाउट या राइट्स को मान लो, ओरिजिन मान लिया। अभी तक आदतन हम राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं, आदतन इट इज, मतलब राइट हैंड है जो भी हमारा, हमें आदत पड़ी हुई है, पॉजिटिव ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पॉजिटिव अगर किसी में कोई लिखेगा ना कि किसी कार की पोजीशन +20 मीटर है, वापस आओ, बोर हुए बिना, और कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए कि हाँ हमें तो पता ही है चीजें, कुछ नहीं पता भी आपको, ठीक है। तो अगर किसी ने बोल दिया कि कोई कार है ABC जिसकी पोजीशन +20 है, तो अब मुझे इतना पता है कि ओरिजिन से वो 20 मीटर मोहाली की तरफ है, प्लस का इतना ही है यहाँ ओरिजिन से। तो अगर ऐसा भी लिखा होता तो भी दुनिया चेंज ना होती, गॉड चेंज ना होता, कोई बुरा ना मानता। लेकिन अब ये वाले लोग इस कार के लिए, वही कार के लिए क्या लिख देते, मान लो यहाँ कार थी 20 मीटर के लिए, उस कॉपी में, उस बुक में उसको -20 लिखना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो अलाउड, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले। तो फिर जी की डायरेक्शन कौन सी है? ऑलवेज डाउनवर्ड, ये फॉर श्योर है, डाउनवर्ड है। अब हम किसी क्वेश्चन में अपनी सहूलत के लिए, अब मुझे बताओ, हम बॉडीज नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकेंगे ऊपर से वापस भी आएगी, तो मतलब कन्वीनियंस इस चीज की है कि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, और नीचे वाले पॉइंट के ओरिजिन लेने में कन्वीनियंस है, जहां से मैं थ्रो करी, मैं जानबूझ के हवा में बढ़ा रहा हूँ, आपका ब्रेन है ना, आपसे बातें कर रहा हूँ, ब्रेन को इवॉल्व तीखा कर रहा हूँ आपके। तो मतलब इट इज कन्वीनियंट, मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि मैंने नीचे से ऊपर फेंका है, तो जहां से फेंका है उसे ओरिजिन ले ले तो अच्छी बात है। लेकिन हमें कोई जरूरी नहीं है कि उसे ही ओरिजिन है, वो ही ओरिजिन होता है। कुछ ऐसा भी पॉसिबल है कि तमाशा, ये बिल्डिंग वाला बंदा, ये पर्सन बी is looking at person A throwing some ball upward, और B इस बॉल के बारे में विचार करना चाहे, B उस दुनिया में देख रहा है बॉल को क्या हो रहा है, तो B की मर्जी है, B का दिल करे वो अपने आप को ओरिजिन मान ले,
अगर वो अपने आप को ओरिजिन मानेगा फिर उसे डिसाइड करना पड़ेगा साथ ही में कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो लेगा, वो डिसाइड करेगा। राइट, ये बातें कर रही बात है अभी सिर्फ वही कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सब नहीं करनी है। तो हम बात आ रही थी कन्वीनियंस की कि नीचे से ऊपर मोशन हो रहा है तो नीचे ओरिजिन ले लिया हमने, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मोस्टली हम कह देते हैं कि कौन से वाले मोशन में, व्हेन मोशन इज फ्रॉम, तो ले लेते हैं, लेने का मतलब है कंफर्म है। फिर अगर अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया जब, इसलिए नहीं कि बॉल ऊपर जा रही थी इसलिए पॉजिटिव है ऊपर, लेकिन हमने अगर मान लिया अपवर्ड को पॉजिटिव, उस केस में जी की जब भी वैल्यू लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे, बिकॉज हमने अपवर्ड को पॉजिटिव बोला था और जी तो हमेशा डाउनवर्ड है, तो इसलिए जी को नेगेटिव, उस क्वेश्चन पे हमने जी को नेगेटिव भरना है, तो वो फॉर्मूले हमें सही आंसर देंगे। राइट, अब सुनो, अब हम क्वेश्चंस वो कर रहे हैं जहां टॉप पे बिल्डिंग पे खड़े हैं और वहां से चीजें फेंक रहे हैं धीरे धीरे नीचे को जा रही हैं, और यही क्वेश्चन कर रहे हैं, दो बॉलें फेंकी, चार फेंक दी, राइट, ड्रॉप कर रहे हैं। उस केस में कन्वीनियंस क्या होगी कि बॉलें जा ही नीचे कर रही हैं, डाउनवर्ड ही जा रही हैं, और हम खुद खड़े हैं ऊपर, तो ऐसा वो क्वेश्चन डिटैच हो गया, वो क्वेश्चन कोई और था, अपवर्ड प्रोजेक्शन वाला, रिलीज वाला क्वेश्चन कोई और था। तो उस क्वेश्चन में, हमारे नए क्वेश्चन में, यू कैन डू एनीथिंग। अगर अनब्रोकन मोशन ले रहे हो, अनब्रोकन मोशन का मतलब कॉन्टिन्यूसली गया भी और आया भी, तो आपको एक ही डायरेक्शन मेंटेन करनी पड़ेगी जो आपने शुरू में बोल दी, कि आपने जो अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया तो बोल दिया। अब लेकिन एक सिचुएशन कुछ और थी, वो थ्रो वाले क्वेश्चंस कोई और कर रहे थे, खत्म हो गया क्रॉस, फिर हम किसी और क्वेश्चन में आ गए, अपवर्ड से ऊपर से ड्रॉप किया नीचे को, तो ड्रॉप वाले में कन्वीनियंस है कि डाउनवर्ड ही जा रहा है हमेशा, सारी चीजें, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो यार, उस केस में हमें बेनिफिशियल होगा कि चीजें, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रही है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, ग्रेविटी ऑलरेडी डाउनवर्ड है, तो इस केस में क्या करेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव बोल के हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं उस सारे क्वेश्चन में, और हमारे जो भी चीजें आएंगी हम उन्हें संभाल लेंगे। राइट, तो ये मैं बातें अभी इसलिए कर रहा था ताकि आपके ब्रेन को थोड़ी फीलिंग आए, तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, हम लेते हैं। लेट अस डू द क्वेश्चंस। ये हमारा अगला चैप्टर आना बच्चों, देयर इज मोशन इन प्लेन, उसमें भी ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं और आज भी मैटर करेंगी। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप स्कूल की क्लासेस भी लग रही हैं, आपको फॉर्मूले वहां फास्ट करा दिया होगा, फॉर्मूले आते भी हों, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे वो यूज नहीं करने, कौन से वाले, कहीं देयर आई विल टीच यू, ये हाइट का फॉर्मूला आएगा, टाइम का फॉर्मूला आएगा, ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे जो शॉर्टकट्स, अगर आप में से ऑलरेडी किसी को आते हैं वो यूज नहीं करने, बेसिक्स को ब्रेन को अप्लाई करना है। आपको 4 इक्वेशंस आती हैं, v is equal to u plus at एंड सारी वाली, तो आपका टेस्ट है, अगले 2-3 क्वेश्चंस मैं आप ही से करवा रहा हूँ, नो शॉर्टकट्स, बेसिक्स। अच्छा, एग्जांपल करवाने से पहले ना, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ही चलते हैं।
बेशक शुरू कर दो। तो माइंडेड मुझे आंसर्स नहीं चाहिए बच्चों को, जैसा मैंने बताया ना आपको। अब सिर्फ क्या आंसर का मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला आता है आंसर निकाल दिया तो हमारा सारा जो एक्सरसाइज है वो खराब हो जाएगी, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको। तो टोटल टाइम फॉर गो अहेड। और सच पूछो बच्चों, अगर एक ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हम, बॉडी गई वापस आ गई, हाउ इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम, हैव दिस कॉन्फिडेंस कि दोनों बातें सिचुएशन सेम है, हम कर डालेंगे इसको। गुड लक। एक बात को अप्रिशिएट करना है यहाँ पे कि मैंने आप ही पे छोड़ दिया किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। इन्वॉल्व कौन कौन सी बातें हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी इन्वॉल्व है, ऊपर फेंका गया, ग्रेविटी हमेशा नीचे होती है। मैं अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पूरा एक्यूरेट कोशिश करो। राइट डाउन इन प्राइवेट मोड।
खुराना, मुझे लगता है वहां ऑप्शन नजर आ रही है तुम्हें कि टू सुनील गुप्ता ओनली। अगर वैसा कर सकते हो तो भेजो मैसेज। भाई स्टार्ट पोस्टिंग। ओके, मुझे मुझे खुद नहीं देखना आ रहा होगा वो, नो प्रॉब्लम। करो कॉमन कर दो, शेयर कॉमन करो। यस, गो हेड एवरीबॉडी, गो हेड विद द योर आंसर्स। गुड। तो यहाँ पे जिन बच्चों क्योंकि से आंसर ना आया हो ना, उन्हें डिसअपॉइंट तो होना ही नहीं, क्योंकि मैंने तो करवाया ही नहीं। गुड है, तो मिलके करते हैं, आओ सारे बच्चे। और मैं जानबूझ के करवाता नहीं हूँ। लो अर्थ को बना लो। मुझे पता है ए जो है वो नीचे को है, जिसको जी बोल देते हैं, और वो डाउनवर्ड है। यहां से मैंने बॉडी को फेंका, ये कौन सा टाइम है, t इज इक्वल टू 0, अब सबको याद है। और यहाँ पे u मैंने 40 मीटर पर सेकेंड, इतना मुझे पता है कि मैंने u इज इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड के, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता, मुझे लेकिन ये पता है ये अपवर्ड है। ऊपर ही तो भेजी हमने, नीचे थोड़ा भेज दिया इसको। अच्छा, इट इज वेरी मच इनिशियल पोजीशन हमारी ये वाली, कौन सी, ये वाली। इन एनी केस डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज अपवर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बॉडी कर क्या सकती है, ये गई ऊपर, ये गई नीचे, नीचे आएगी तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी यहाँ पे, है ना। लेकिन वो जाए जहां मर्जी, उसका जाने और आने का इसका इतना फर्क है, जब ये जा रही है तो वेलोसिटी अपवर्ड है, जब वापस आ रही है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इतना फर्क है। लेकिन अप्रिशिएट करो कि डिस्प्लेसमेंट हर केस में अपवर्ड ही है। मैं आपसे पूछूं, मैं साइड पे आता हूं, तो जब मैं बातें कर रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाह रहा सीधा कटक से, आपको बताना चाह रहा हूं। गुड, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। पार्टिकल जाएगा भी बॉडी ए और बी, ए से भी गुजरेगी, बी से, उसी से गुजरेगी दोबारा, है ना। तो इन बोथ केसेस में आपने ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किधर को है। डिस्प्लेसमेंट तो ये गिनी जाएगी ना, बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम वेयर, इनिशियल टू फाइनल। पार्टिकल यहां आ गया तो भी डिस्प्लेसमेंट यहां पे, तो ज्यादा ना करता हुआ पार्टिकल नीचे आ चुका है, नीचे आ चुका तो भी डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां मानी जाएगी, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही अपवर्ड है अगर ग्राउंड टू ग्राउंड है तो, राइट। तो चलो तब की बात अब करते हैं, अब बारी बारी उठाते हैं। तो इसका मतलब मैंने निश्चय किया कि मैं ना अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इट इज सॉर्ट ऑफ, यू कैन कॉल इट एक्सिस एज वेल। बच्चों ये देखो, एडिशनल बातें जानबूझ के बीच में ऐड कर रहा हूं, यू कैन ट्रीट इट एज अ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बोल दो तो भी कोई मना नहीं करेगा, आपकी अपनी लाइफ है, क्योंकि वहां पे एक्सिस नहीं पूछ रहा आपसे। तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है जो ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, इट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। और बाई चांस ये मोशन मतलब हमेशा ग्रेविटी ही डिक्टेट करेगी अगर कोई और चीज नहीं लग रही तो अब आपने देखो वाई एक्सिस बना दिया इसको। अब बाय डिफॉल्ट जहां से फेंका है
वो प्रेफरेबल है कि उसको ओरिजिन ले लें, ले लिया ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन ले लिया, अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई वी हैव सम डेच, कोई ना कोई वी आर हैविंग वेल बेसिकली, कोई कुआं ही हमारे पास है, देयर इज पॉसिबल कि मैंने ऊपर चीज फेंकी, ऊपर गई और नीचे आई तो कुएं में चली गई, तो कुएं में चली गई तो वापस आके इट में गो डाउनवर्ड एज वेल, तब उसकी पोजीशंस में चेंज नेगेटिव में आ सकती है। गॉट इट? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सिचुएशन की जो मैं कहना चाह रहा हूं, इट इज ऑल अप टू अस। तो हाँ, इस केस में हमने फिर अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल इज 40 मीटर पर सेकेंड, अब प्लस प्लस इसलिए नहीं कि आप रिपीटेटिव बातें कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया हुआ और यहाँ पे लेट वर्ड बोला है। And what is acceleration then? It is downward. इस वजह से अब जिन बच्चों का आंसर किसी वजह से मान लो कमी है, मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या है जहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0। तो फिर हम इस पे बात कर रहे हैं, ये पॉइंट है जिसका नाम क्या है? एच मैक्स, और एच मैक्स की डेफिनेशन यहां पे वेलोसिटी 0। सिमिलरली जो आपसे पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन, टाइम ऑफ गोइंग अप, इसे टाइम ऑफ असेंट बोल देते हैं। ऊपर जाने का समय जो लगा उसको, तो ऊपर जाते जाते हम अगेन बोलेंगे, तो हाईएस्ट पॉइंट का क्लू क्या है कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। मुझसे पूछा गया एच मैक्स, बेसिकली इट इंप्लाइज दैट ही इज आस्किंग मी फॉर द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। ये इंग्लिश है। अब हाइट नाम दे दिया, हाइट है तो क्या, यहाँ ज्यादा एरो रहे है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, उसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आ गया, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 10। मैंने एक स्टेप खाली है यहाँ पे, इट इज माइनस 1600 प्लस 80 मीटर, प्लस आ गया तो इसका मतलब ऊपर कोई गया है यहाँ पे। अब आपका आंसर ठीक आया था तो भी कुछ नहीं होना, गलत आया था तो रोना नहीं, ठीक आया था तो क्यों ठीक आया था, क्या आपने सही चीजें लगाई थी तो आया, या आपका s माइनस 80 ही आ गया था तो आपने तो भी 80 बोल दिया। ये चीजें आपने ध्यान देनी। अब मुझसे पूछा गया तो आज मैं अपना वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग्स दोबारा बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ता हूँ ना, जब कोई चीजें समझता हूँ तो मेरी जिंदगी में थोड़ा सा समझ आया कोई वर्ड नहीं है, यस और नो, ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर समझ आया तो फिर वो समझ आ चुका, मुझे पता कि ये आंसर्स मेरे क्यों आए। अगर वो धुंधले आंसर आए हैं, आंसर मैच कर गया लेकिन मुझे यकीन नहीं, तो मुझे नहीं आता वो, और दैट इज गुड। आपको नहीं आता है और आपको पता है, वो पता होना चाहिए। तो अब क्या बोला, टोटल टाइम, सॉरी सेकंड पूछा हुआ था टाइम ऑफ असेंट। नेचुरली मेरे से टाइम पूछा है, कौन सा? ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो अगर मैं इसको t इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहा हूं तो ये कौन सा टाइम होगा? t इज इक्वल टू ta। तो t इज इक्वल टू ta का इसकी डेफिनेशन क्या है? तब वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, तो मैं अब ना देखो वर्बल थिंग्स को
मैथमेटिकल वर्ड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल, कि दैट इज एट t is equal to ta, yes come on, velocity is 0। अच्छा जी ये बात है, तो फिर इसको देख के फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्या होगा, v minus u is equal to 80। जीरो minus 40 minus 10, it is 4 सेकेंड। प्लस साइन आया ना मेरा, इसका मतलब ठीक आंसर आया, फ्यूचर का आंसर आया, कोई पास्ट का आंसर नहीं दे दिया इसने, नहीं दिया। थर्ड था टाइम ऑफ टोटल टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर। आपने कैसे किया मुझे पता नहीं, और थोड़ी देर में बताने वाला हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज सिमेट्रिकल मोशन, लेकिन वो अभी नहीं। एक अप्रोच क्या हो सकती है, ऊपर जाने का टाइम पता चल गया हमें कितना है, 4 सेकंड, अब वापस आने का टाइम अलग से निकाल लें, तो जाने और आने का टाइम, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आने का टाइम नहीं निकालना चाहता, और मुझे कोई इंट्यूशन भी नहीं है, मेरे टीचर ने नहीं बताया अभी तक मुझे जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है। हालांकि मान लो वो आपको ध्यान होगा कि वो टाइम सेम निकालते थे, हम सिमेट्रिकल मोशन होता है, ये मुझे नहीं पता। मैंने तो फिजिक्स से पूछना है कि क्या तेरे पास कोई तरीका है ये डायरेक्ट टाइम निकालने का। इससे मैं यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बातें, इसे मैं अनब्रोकन मोशन बोल रहा हूँ। बॉडी ऊपर गई, बॉडी नीचे आई, वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हुई है। आप सभी ने आंसर देना है, क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हुई है? बॉडी जाके वापस आ गई है, बॉडी जाके वापस आई है, तो एक्सेलरेशन चेंज हुई है या एक्सेलरेशन सेम रही है? आई एम आस्किंग इन द चैट। बॉडी ऊपर गई नीचे आई, तो हैज एनी कैरेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन चेंज, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? भार्गव ध्यान से सुनना है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुई भार्गव, देखो इसलिए समझो बिल्कुल, वही छोटी छोटी बातें, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही डाउनवर्ड है, बॉडी की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी ऊपर के नीचे, लेकिन एक्सेलरेशन का कोई कैरेक्टर। नो नंदिका, नाउ इट इज पॉजिटिव, नो 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 नो, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई भैया, यही तो बता रहा हूँ। ग्रेविटी बेवकूफो, ग्रेविटी किधर लग रही है, वही तो, शाबाश। तो आपको फिर बिल्कुल पता चल रहा होगा चीजों को। मैं तो कहता हूँ 9th-10th में से टॉपिक्स निकाल ही देने चाहिए, बच्चे गलत पढ़ के आए थे स्कूलों में और टीचर्स को परेशानी। ये वेलोसिटी इधर को है, v1 v2 स्टॉप, v3 v4 v, लेकिन दैट इज, इसको जो ग्रेविटी लग रही थी, ग्रेविटी की फोर्स जी 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 जी, हाँ जी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरी बातें जब भी मैं शुरू में भी बातें कर रहा होता हूँ ना, वो आपको ये बात बता चुका हूं मैं शुरू में, आपको मैंने डायरेक्शन नहीं बताई थी आने जाने की। तो बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा नीचे काम कर रही है, डाउनवर्ड है। तो अब मैं ये वर्ड बोलने लगा हूं कि अगर ये अनब्रोकन मोशन है, अनब्रोकन का मतलब कि हमने ले लिया, इसी को t0 माना है। अगर अब हमारी क्या गलती है, t0 माना, हमने फेंक दिया और ग्रेविटी वही है, फोर्सेस चेंज नहीं हुई। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो जाए ना बच्चों, तो मुझे v = u + at वाले फॉर्मूले 2 बार लगाने पड़ेंगे। क्यों? कि एक बार a1 है और एक बार a2 है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको जस्ट राइट थिंकिंग लेवल की बात हो रही है, गलतियां जो आपके दिमाग में भरी पड़ी है। तो आपने क्या, एक लाइन नोट कर लो बेशक, सुन लो पहले, कि अगर एक्सेलरेशन सेम चल रही है ना, तो बॉडी फिर जाके वापस आए, जो मर्जी है, मैं ऐसे नाम दे रहा हूं अनब्रोकन मोशन। अनब्रोकन मोशन अपना वर्ड बना रखा है,
uniform acceleration. If there is a change in acceleration, that will not be a uniform acceleration. But when acceleration is constant, constant acceleration does not guarantee the constant velocity. Constant acceleration does not guarantee the same direction of velocity. Constant acceleration can do anything. Constant acceleration can increase the velocity from rest. Constant acceleration can bring the body to rest, then may return, take it back. लेकिन as far as जब तक acceleration constant है in value and direction, we can take it at a single motion, and we can use single equations. V square is equal to u square plus 2s, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. अगर acceleration वही है, अगर एक पार्ट में acceleration downward थी, एक पार्ट में acceleration upward हो जाए, acceleration एक, अब horizontal ले लो, एक पार्ट में acceleration अल्फा थी, एक पार्ट में बीटा हो गई, तो मुझे तोड़ के लेना पड़ा, a to b मोशन और लो भाई और b to c और लो. लेकिन अगर a to b गई है और एक्सेलरेशन बैकवर्ड थी और b to c भी आ गई तो भी एक्सेलरेशन वही थी, बैकवर्ड ही थी बोथ केसेस में, यानी कि पूरे एक ही मोशन चल रहा था. तो आई नीड नॉट टू टेक मल्टीपल इक्वेशंस, आई कैन डू. हाँ, मेरी श्रद्धा है यार, मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ और डीपली जाना चाहता हूँ, आई कैन ब्रेक द मोशन एज वेल. a to b में कोई और मोशन लूं, b to c में कोई और मोशन लूं. व्हाट इज कंक्लूजन देन? कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मोशन रिवर्स भी हो जाए, तो आप सिंगल इक्वेशन ले सकते हो t0 को, जहां से स्टार्ट किया था. तो अब मुझसे कौन सा टाइम पूछा जा रहा है? ये t0 है, ये t कौन सा हो गया? 4 सेकंड. रिटर्न का थर्ड क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है ना, टाइम ऑफ रिटर्निंग, या मैंने उसको चेंज किया, टाइम फॉर व्हिच इट रिमेन्स इन एयर. तो ये गया t0, यहां पे t आया, ये तो 10. इसे एक्चुअली हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, वो थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं. जितने तो ये टाइम पूछा जा रहा है जब वो वापस आ गया अपनी जगह पे. पहले इंग्लिश में लिखें, टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन एयर. ये दूसरा नाम कौन सा था? टाइम ऑफ रिटर्निंग. ये तो होगी अंग्रेजी. अब फिजिक्स के वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? यहां पे क्या बता, रिटर्न को मैं क्या बोल सकता हूं? यहां तक गया था, डिस्प्लेसमेंट हुई थी, वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 0. ऐसा क्यों? बिल्कुल 0 है, जहां से आया वहीं पे वापस आ गया. तो फिर मुझसे वो टाइम पूछा जा रहा है when s is 0. इस पे सारे बच्चे यहाँ पे कन्विंस होने के बाद यस और नो करेंगे कि हाँ, अगर ये पूछना है तो s को 0 पुट कर देना चाहिए इक्वेशंस में. शाबाश. and that should give us the answer. good. बस ठीक है. तो फिर और t और s का कौन सा रिश्ता हम सब जानते हैं? Either this or this. हमने तो इसको एक आंसर मांगा था, ये दो आंसर क्यों दे रहा है मैथ? ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी है और मुझे थोड़ा सा अब आपसे चाहिए योगदान. कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है? 8 सेकंड तो आंसर आ गया.
अब दो एक दूसरा तरीका कहने का, जीरो तो हो नहीं सकता, 8 सेकंड आंसर, बात खत्म, आंसर आ गया। लेकिन व्हाई इट हैज टेकन द पेन, अब मैथ आपको आता है 10 तक का, टू गिव अस अ t जीरो, क्या पड़ी है इस फॉर्मूले को जीरो t देने की? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? गिविंग यू 30 सेकंड्स। शाबाश, गुड, वेरी गुड। गुड, आई वाज वेटिंग मैन। यस, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे भी देखो। अब हुआ क्या कि इंग्लिश में हम ये बोल रहे थे, और इक्वेशन बिल्कुल ध्यान सुनो, इक्वेशन हमने ये बना दी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, कुछ डिस्टेंस नहीं है, ये 100% डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लिख दी। फिर हमने इसको बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, इस फार्मूले को पूछ रहे हैं। और फार्मूला तो फार्मूला ही, वो इंसान तो है नहीं है, तो जो मैथमेटिक्स बनाया तो उसने कह दिया डिस्प्लेसमेंट दो टाइम पे जीरो होगी, एक t इज इक्वल टू जीरो, ऑब्वियसली कि जीरो टाइम था तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, और 8 सेकंड। दैट इज, ये यहाँ पे क्या ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, जब भी ये दो दो वैल्यूज दे, उसका कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन होगा, कोई ना कोई, हमें समझ कम आए ज्यादा है। तो सैम तुम कहाँ पे अटके हो बताओ मुझे, यहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे? और तेरा कनेक्शन बार बार टूटता है, मैं तू ठीक कर अपने उसको, ठीक है? तो यहाँ जल्दी, हरी अप आगे, टाइम सैम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियरली बताया करो ना कि कहां तक बेटा, भी मैंने यहां तक कर लिया सर, ये नहीं किया, बी क्विक। नहीं, हाउ मच टाइम तुम यहां से थे, अगर ज्यादा है तो फिर मैं तुमसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा। कितने टाइम के लिए तुम ऑफ रहे हो ये बता दो मुझे, जल्दी करो। तो टोटल टाइम ठीक है, मैं कुछ बोलता हूं, अगर तुम्हें ना समझ आए तो मुझे बता देना। क्लास, इसमें इतनी बात करी है हमने कि अगर वो बॉडी जाके वापस आ जाएगी, अगर वो जाके वापस आ जाएगी, तो टोटल उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। इतना, इस पे तुम अब जल्दी से यस और नो करो कि जब जाके वापस आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, शाबाश। बस हमने फिर क्या किया, डिस्प्लेसमेंट का लगाया फॉर्मूला, दिस दिस, और फिर उसमें डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दिया जीरो, और ये जीरो पुट करने के बाद उसने दो आंसर दे दिए, जीरो और 8 सेकंड। 8 सेकंड तो आ ही था, अभी 8 सेकंड बाद घूम के वापस आ गई है। और एक मैथमेटिक्स ने ये आंसर दे दिया कि जब टी जीरो था तब भी बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी, तो एस एस जीरो। ये बातें हमारी हुई हैं, तो भी इसके बाद कुछ रह जाए तो मुझे जरूर पूछ देना। तो ये बात होगी बच्चों। अब फिर ना इसके हम फॉर्मूले बनाने लगे हैं जो हमने याद करने हैं, अगर जो स्कूल एग्जाम हो तो वहां नहीं यूज करने फॉर्मूले, लेकिन कंपटीशन कर रहे हैं, एमसीक्यूज वगैरह कर रहे हैं, तो खुल के यूज करो।
अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, एक्सेलरेशन नीचे को है। अब u को प्लस u, a को g डाउनवर्ड यानी कि माइनस g। अब हमने इनको वेरिएबल्स को वैल्यूज मानते हुए u को पुट करना था, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया हुआ है, u को मैंने प्लस u लिया, a को माइनस g लिया, और इस टाइम को मैंने नाम दे दिया टाइम ऑफ एसेंट, और इस हाइट को मैंने नाम दे दिया मैक्सिमम हाइट। फर्स्ट इज नाउ टाइम ऑफ एसेंट time taken by body to reach where highest point, time of upward journey as well। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, v is equal to u plus at, v is equal to u minus gt at t is equal to, यानी पुट कर दिया, u को प्लस u पुट कर दिया, a को माइनस g पुट कर दिया। मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, आपको बेसिक्स करा चुका हूं, तो ताकि इतनी देर में फॉर्मूले करने थोड़े से। at t is equal to ta, yes, what is velocity is 0, 0 is equal to u minus gta। ये लो जी, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, हर हालत में याद करना है। टाइम ऑफ असेंट इज u by g। मैक्सिमम हाइट h max, अब क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दी, u को प्लस u पुट किया, स्क्वायर हो गया, a को माइनस g पुट किया, ये हो गया। अब हमने कहना है कि अब h max का मतलब क्या है, h max में जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट h max कब, जब वेलोसिटी 0 है। When s is equal to h max, velocity is 0, 0 square u square minus 2g h max u square by 2g। ये भी याद करना है, जरूर याद करना है, आने ये अगले चैप्टर में भी दोबारा यूज होंगे, आपकी लाइफ आसान करेंगे। अब आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर। तो ये t0 पे स्टार्ट हुई थी बात हमारी, और घूम फिर के बॉडी वापस आ गई कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फिर हमने क्या कहना है, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, s इज 0, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, t u माइनस gt by 2 is equal to 0, either t0 और u minus gt by 2 is equal to 0,
और t is equal to 2u by g। हमने कहना t is equal to 0 is not practical, इसे रिजेक्ट कर देंगे। कहां गया? ये t is equal to 0 को रिजेक्ट कर देंगे और यहां से जो है t is equal to 2u by g, ये भी याद होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट कहां से आएगा? टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, हमने कहना टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? What is time of descent will be equal to t minus time of ascent is equal to 2u by g। तो जो मैं बात कर रहा था सिमेट्रिकल मोशन है, जो अपवर्ड जर्नी का टाइम है वही डाउनवर्ड जर्नी का टाइम है। बॉडी यहां पे जब वापस आएगी इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी एट रिटर्न v is equal to u plus at, v is equal to u minus gt। तो क्या बोले, हमें चाहिए वेलोसिटी एट t is equal to कैपिटल T। और फॉर्मूले से भी आ सकती है लेकिन साइन इसी से पता चलेगा। तो क्योंकि घूम फिर के आई है, ये बातें भी याद करो। t 0 से t सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट तक, तो कितनी वेलोसिटी आ गई? टाइम कितना है? 2u by g, u minus gt into 2u by g, u minus 2u, v is equal to minus u। वाओ, उसने माइनस अपने आप दे दिया, होना ही चाहिए था, लेकिन इसको आपने याद करना है। तो यहां पे अभी ना मैंने शुरू में अभी एक assumption आपको और नहीं बताई, वी हैव नेग्लेक्टेड द एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस बेसिकली, राइट? इसे नोट कर लो कि ऑल दीस फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हम इसके बाद में करेंगे जब ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो फिर अच्छा क्या लिखना है हमने? इफ वी इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस द बॉडी रिटर्न्स विद द सेम स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलना, with same speed with which it was projected। आपने लिख लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ स्लो मोशन में। If we ignore air resistance, then body returns with the same speed with which it was projected। That's all for today। No further homework। Actually हाँ, ये सिर्फ ये होमवर्क जरूर है, आपने इन चीजों को देख के ये डिराइव कर लेना अपने आप, इतना सा होमवर्क है। और लेक्चर में आज आंखें खोलने वाली बातें ज्यादा थी, एक कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक हुआ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेनली अभी आई डू नो कि आपका पिछला भी टॉपिक चल रहे होंगे, जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है, तो उसको फिनिश करो सारा जो भी किसी का बचा हुआ है। एंड टेस्ट के जो डाउट्स हैं डू पोस्ट इन द ग्रुप, एज वेल एज असाइनमेंट डाउट्स हैं डू पोस्ट इन द ग्रुप। टुडे एज सच कोई ज्यादा होमवर्क इसलिए नहीं है, ये टॉपिक कंप्लीटेड नहीं है और आधा अधूरा काम इसका, तो न्यू होमवर्क नहीं कराना, कवर अप करो। गुड बाय, गुड नाइट, see you tomorrow। Anybody facing any problem can stop, लिख के चैट में, वरना नहीं है तो जस्ट भागो, मैं भी जाऊं। नहीं तो मैं सेम कितना, अगर ज्यादा नहीं है तो मुझे बहुत, तुम बता दो क्या प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ तुम्हें, आ जाओ। अगर उतनी बात की तो मैं दूर से क्लियर कर देता हूँ।
रुक जाओ, कोई बात नहीं, तू पूछ लो आराम से। अगर वही बात थी ना सिर्फ टाइम ऑफ रिटर्न वाली, तो वो तो बल्कि अभी भी क्लियर कर दी मैंने। ये देखो टाइम ऑफ रिटर्न निकाला है, देखो आओ मेरे साथ। टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने क्या 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 करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जाना और आना, और जाने और आने का मतलब जब वापस ही आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो वही चीज चल रही थी, उसके अलावा कुछ और है तो मुझे बताओ। माइक्रोफोन ऑन कर लो बेशक। हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट, तो बिल्कुल ही यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ध्यान से। मतलब जो पुराना तो वो क्लियर हो गया था ना, जब तुम कह रहे थे कि जब तुम गए थे वो क्लियर हो गया। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब सिंपली ऊपर टाइम जाना, ये बेस्ट मेथड है। दैट इज दूसरे और लॉन्ग मेथड है वो गलत तरीके हैं। कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अगर तुम्हें इसमें मुश्किल आ रही है, आई कैन एक्सप्लेन। ये ऊपर जाने का टाइम और ये नीचे जाने का टाइम, और ये टोटल टाइम है, ये टी जीरो है, ये टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ, टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज टोटल टाइम। मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया मैंने ना। और टाइम ऑफ डिसेंट क्या हुआ, टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ ascent। और इसको क्या लिखा हमने, 2u/g, ये u/g। तो यहां से टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया, इट इज u/g। ये हमने बाद में बोला टाइम ऑफ ascent। बोलो बेटा, ये क्लियर है। शाबाश। और बताओ, और कुछ तुम्हें। रिकॉर्डिंग का मुझे ना काफी वो जद्दोजहद करनी पड़ती है, अगर वो जरूरी हो ना, मिस हो जाए लेक्चर तो ये फायदा। और कुछ तुम्हें ना बताओ, मैं रुका हूं यहाँ पे, क्लियर कर दूं। वो एक्सट्रीम केसेस में मैं शेयर करने ही सोचता हूँ। एनीथिंग एल्स बेटा, सैम। हाँ बिल्कुल, ये पूछो, इसमें ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा आएगी चीज। जी का फुल नेम क्या है, बस इतनी बता दो मुझे तो। जी इज एक्सेलरेशन, और उसका मतलब होता है फोर्स अपॉन मास। इतनी सी बात है। तुमने बस ये बताना है कि बॉडी पे, हमने पहले ही बात करी थी, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है, ये उसकी वेलोसिटी है। जी की डायरेक्शन किधर हुआ है, इस केस वन में तूने प्लस माइनस ही बोलना, अपवर्ड या डाउनवर्ड बोलना है। जी किधर हुआ इस केस में, और इस केस में जी किधर हुआ है। दोनों केसेस में जी की डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है, बट डाउनवर्ड है या अपवर्ड है तुमने ये बताना बस। केस वन में जी की वैल्यू कितनी है, मैं वेट कर रहा हूं। केस वन में जी किधर को है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। शाबाश। सर मैं बस आस्किंग कि इस केस में जी की डायरेक्शन किधर को है, जी अर्थ फोर्स किधर को लगा रही है।
सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है। कनेक्शन कौन सा तुमने सेम बेटा, कौन सा ब्रॉडबैंड है या और भाई सेम? सर ब्रॉडबैंड है, लाइट की कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लाइट का वो तुम मतलब इन्वर्टर नहीं है तो वो भी क्या? मतलब वो भी रात को कुछ था, प्रॉब्लम हुई थी लाइट की, तो वो भी बंद हो गया। कोई इशू नहीं बेटा, वो तो चलता है, टेक्निकली मेरे आ जाती प्रॉब्लम, हाँ जी। लेकिन जितना मैनेज कर सकते हो करो उसको, ठीक है? तुम ओके सर। इतना ग्रेविटी बोलते हैं कि इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब फोर्स अपॉन मास। अर्थ बॉडीज को तुमने एक्सेलरेशन को फोर्स मानना है, देखो एक्सेलरेशन, तो अर्थ बॉडी को किधर को फोर्स लगा रही है, ये बात हुई थी नीचे को। अच्छा यहां बताना, तुमने आंसर देने हैं, यहां जी की डायरेक्शन किधर को है, जी किधर को लग रही है, बस प्लस माइनस ही बोलना, बॉडी ऊपर जा रही है बेशक, लेकिन अर्थ की फोर्स किधर को लग रही है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सैम, अर्थ की फोर्स किधर को लग रही है बेटा? डाउनवर्ड अर्थ डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या, फोर्स जिधर फोर्स है उधर ही क्यों आएगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और जब नीचे आ रही है तब बॉडी नीचे आ रही है तभी तो नीचे ही। अर्थ अपनी फोर्स चेंज नहीं करती, वो बात अलग है कि ऊपर जा रही है बॉडी उसको रिटार्ड कर देगी, जो नीचे आएगी उसे पास कर देगी। लेकिन अगर मैं बोलूं जी कभी अपवर्ड होती है, ना, जी हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ओके। क्या? यस सर। और कुछ बोल, कुछ रह गया नहीं तो? सर, बस हो गया बाकी।